नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। कमलनाथ ने कहा शिवराज सरकार से है जनता में भारी रोष, उपचुनाव में होगी करारी हार। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार बनने के बाद से ही कमलनाथ बीजेपी पर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। उन्होंने दावा किया है कि राज्य में आगामी कुछ दिनों में होने वाले 24 सीटों के लिए उपचुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त जीत होगी, जिससे बीजेपी एक बार फिर बेनकाब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में उनकी सरकार को गिराकर बनी शिवराज सरकार तो असल में इंटरवल है। इसमें नाटकीय बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिले तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दरअसल इन 22 सीटों पर जहां के कांग्रेस के विधायकों ने पाला बदलकर बीजेपी सरकार बनाने में मदद पहुंचाई है, उससे प्रदेश की जनता बेहद नाराज है। इन सभी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। मालूम हो कि मार्च महीने में कांग्रेस के कदावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी, जिसके बाद राज्य में तेजी से राजनीतिक हलचल बढ़ गई थी। उनके समर्थकों ने कर्नाटक जाने का फैसला किया। फिर जब प्रदेश वापस आए तो शिवराज सरकार बनाने में मदद की। इन सारे प्रकरण में कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सत्ता चली गई। पूर्व सीएम कमलनाथ अपने गृह नगर छिंदवाड़ा से शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र शिवसेना का पलटवार, पूर्व सीएम फडणवीस पर लगाया गुमराह करने का आरोप। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी और सियासी संकट के बीच महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसे लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बंगले वर्षा में महाअघाड़ी की बैठक हुई। इसमें मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा हुई। बैठक के बाद महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने कहा कि कोरोना काल में हमें विपक्ष से समर्थन की उम्मीद थी, लेकिन वे सिर्फ सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। शिवसेना नेता व राज्य मंत्री अनिल परब ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार का पूरा समर्थन कर रही है। ऐसा कहकर वह आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार के अहम सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार और भाजपा नेता नारायण राणे ने 25 मई को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से अलग अलग मुलाकात की थी, जिसके बाद ही स्थानीय राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को देखते हुए भाजपा ने राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। इस बैठक को अब पूरे घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन 5, मंदिरों मस्जिदों समेत जिम जाने की मिल सकती है इजाजत। 11 शहरों पर केंद्रित होगा लॉकडाउन 5, जाने कहाँ क्या छूट क्या बैन। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके प्रकोप को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू किया गया है। लॉकडाउन के 3 चरण बीत चुके हैं और चौथा जारी है, लेकिन अब भी कोरोना का प्रकोप कम नहीं हुआ है। ऐसे में लॉकडाउन 4 के खत्म होते ही लॉकडाउन 5 लागू किया जा सकता है। लॉकडाउन 5 में कई तरह की छूट मिलेगी। 31 मई को लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय सभी राज्यों से चौथे चरण के लॉकडाउन की रिपोर्ट मांगेंगे और इसके बाद लॉकडाउन 5 पर चर्चा की जाएगी। लॉकडाउन की जिम्मेदारी केंद्र राज्य सरकारों के कंधे पर डाल सकता है। लॉकडाउन 5 के दौरान सिर्फ कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य सभी जोन में सैलून और जिम खोलने की इजाजत दी जा सकती है। इसके अलावा मंदिरों मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों को भी खोला जा सकता है। वहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद रहेंगे। इसके अलावा मॉल और मल्टीप्लेक्स को भी बंद रखा जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासी मजदूरों की हालत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, अब तक के इंतजामों को नाकाफी बताया। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू राष्ट्रव्यापी बंद के बीच देश में प्रवासी मजदूरों को हो रही समस्याओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और देश भर की राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहते हुए कहा कि केंद्र सरकार बताएं कि अभी तक प्रवासी मजदूरों के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। अदालत ने कहा है कि अभी तक के प्रयास पर्याप्त नहीं है। प्रवासी मजदूरों के लिए ये कठिन दौर है और इस स्थिति से उबरने के लिए प्रभावकारी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 28 मई की तारीख तय की और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से प्रवासी मजदूरों के विषय पर न्यायालय की सहायता करने को कहा है।
कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ओर से कमियां रही हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को आवास, भोजन और यात्रा की सुविधा देने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है। अपने आदेश में पीठ ने बेंच ने कहा है कि अखबारों, मीडिया में लगातार खबरें दिखाई जा रही हैं कि किस तरह प्रवासी मजदूर देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हैं। वे पैदल ही या साइकिल पर लंबा सफर तय कर रहे हैं। यही नहीं, उनके लिए खाना पानी आदि का भी दिक्कत है। ऐसे समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर तुरंत कदम उठाने चाहिए। बता दें कि लॉकडाउन के चलते लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर उन राज्यों में फंस गए थे जहां वह काम करने गए थे। आय और भोजन का कोई साधन न होने के चलते कई श्रमिक घर जाने के लिए पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पर निकल गए थे। हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने इन मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन और बस सुविधा संचालित करने का फैसला किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हिमाचल में पीपीई घोटाला, हेल्थ डायरेक्टर गिरफ्तार, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा सौंप दिया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मेडिकल स्कैम में राज्य के स्वास्थ्य निदेशक अजय गुप्ता की गिरफ्तारी की गई थी। मेडिकल घोटाला पीपीई किट से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को 5 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। बुधवार 27 मई को अजय गुप्ता को कोर्ट में पेश किया गया। विजिलेंस विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस आज केंद्र के खिलाफ मजदूरों, कारोबारियों की आवाज सोशल मीडिया पर करेगी बुलंद। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस सोशल मीडिया पर बड़ कैंपेन शुरू करने जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश भर के कार्यकर्ता एक साथ सोशल मीडिया पर गुरुवार को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक ऑनलाइन कैंपेन चलाएंगे। कोरोना संकट में केंद्र सरकार की ओर से जारी 20 लाख करोड़ के पैकेज में गरीबों को हक दिलाने के लिए कांग्रेस का यह कैंपेन होगा। इसमें कांग्रेस कार्यकर्ता फेसबुक, ट्विटर और अन्य प्लेटफॉर्म पर गरीबों और मजदूरों को मदद की मांग केंद्र से करेंगे। स्पीक अप इंडिया कैंपेन। कांग्रेस मीडिया विभाग छत्तीसगढ़ के चेयरमैन शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बताया कि स्पीक अप इंडिया के नाम से कैंपेन शुरू किया गया है। देश में पिछले 60 दिन से लॉकडाउन चल रहा है। अब तक मोदी सरकार ने 4 लॉकडाउन लगाए हैं। इसके कारण गरीब, मध्यम वर्ग और छोटे उद्योग प्रभावित हुए हैं। 20 लाख करोड़ के जुमला पैकेज से किसी को कुछ नहीं मिला। त्रिवेदी ने कहा कि अहंकार में मदमस्त मोदी सरकार इस वर्ग को राहत देने को तैयार नहीं है। 20 लाख करोड़ के जुमला पैकेज से किसी को कुछ नहीं मिला। कांग्रेस सोशल मीडिया पर 2 मांग करेगी। गरीबों को 10,000 की तुरंत राहत, छोटे उद्योगों को तुरंत राहत दी जाए, मजदूरों को उनके घर तक निशुल्क पहुंचाए और मनरेगा में 200 दिन का रोजगार दें। कांग्रेस आम आदमी की आवाज को सरकार तक पहुंचाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से आम आदमी की आवाज को सरकार तक पहुंचाएगी। इसमें मजदूरों की समस्या को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव करेंगे। परेशान कारोबारियों से बातचीत को लाइव करेंगे। मजदूरों की परेशानी का वीडियो भी पोस्ट करेंगे। पीएम केयर फंड से अब तक किसको मिली राहत, दे जानकारी। त्रिवेदी ने केंद्र सरकार से मांग की कि पीएम केयर फंड से किसको मदद की गई, इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए। प्रदेश में मुख्यमंत्री राहत कोष में 56 करोड़ रुपए जमा हुआ। इसमें से 24 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। पीएम केयर फंड से छत्तीसगढ़ में किसको मदद की गई और आपदा के समय क्या राहत दी गई, इसे सार्वजनिक करना चाहिए। 20 लाख करोड़ के पैकेज में मध्यम वर्ग, छोटे कारोबारी, ठेले खोमचे वालों को क्या मिला, यह भी बताएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान ने कहा बिहार सरकार को छात्रों के ट्रेन का किराया लौटाए रेलवे। जी हां दोस्तों, राजस्थान के परिवहन मंत्री बोले रेल मंत्री को लिखेंगे खत। छात्रों के ट्रेन किराए से राजस्थान सरकार का लेना देना नहीं। छात्रों के रेल भाड़े को लेकर राजस्थान और बिहार आमने सामने आ गए हैं। राजस्थान से बिहार लौटे छात्रों के रेल भाड़े को लेकर बढ़े विवाद पर गहलोत सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि बिहार के छात्रों के रेल भाड़े के पैसे से उनका कोई लेना देना नहीं है। बिहार सरकार को पैसा लौटाने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखी जाएगी। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, मैं रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखूंगा कि रेलवे ने जो बिहार सरकार से छात्रों को ले जाने के बदले पैसे लिए हैं वो बिहार सरकार को लौट दें। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ट्वीट किया था कि राजस्थान सरकार ने 1 करोड़ रुपए बिहार सरकार से कोटा के छात्रों को ट्रेन से भेजने के लिए लिया है। इसका जवाब देते हुए राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। छात्रों को ले जाने के लिए बिहार सरकार ने रेलवे से बात करके ट्रेन चलवाई थी और उसी सरकार ने रेलवे के अकाउंट में पैसा जमा कराए थे। कोटा रेलवे जबलपुर डिवीजन में आता है जो कि मध्य प्रदेश में है। वहां
का रेलवे डिवीजन भी राजस्थान सरकार के तहत नहीं आता है। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान सरकार देश में इकलौती सरकार है जो 15 करोड़ रुपए खर्च करके सभी राज्यों के मजदूरों को ट्रेन और बसों से वापस भेज रही है। अगर बिहार सरकार को छात्रों को ले जाने के लिए ट्रेन किराए की जरूरत थी तो राजस्थान सरकार को बताना चाहिए था। राजस्थान सरकार बिहार के छात्रों के ट्रेन का भी किराया दे देती। आपको बता दें कि चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस ने भारत समेत पूरी दुनिया को जकड़ लिया है। मोदी सरकार ने जानलेवा वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन कर रखा है, जिसके चलते लोग अपने घरों के लिए पलायन कर रहे हैं। सभी राज्य सरकारें दूसरे राज्यों में फंसे अपने लोगों को वापस लाने की लगातार कोशिश कर रही है। इसके लिए स्पेशल ट्रेन और बसें चलाई जा रही हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।